मुर्शिदाबाद जिले में जोरदार हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग होने लगी। इस मामले पर वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार 21 अप्रैल को सुनवाई हुई और आगे की सुनवाई आज यानी मंगलवार 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई बेंच करेगी। दरअसल मुर्शिदाबाद में 13 अप्रैल से ही हिंसा और झड़पों के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। इस हिंसा में 3 लोग मारे गए और लगभग 18 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी में कहा गया है कि मुसलमान हिंदुओं को दबाना चाहते हैं और TMC उसी का समर्थन कर रही है। बीते दिन सोमवार को विष्णु जैन ने अपनी याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल में मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। इस मामले पर पहले से बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की मेरी याचिका लंबित है, जिस पर कोर्ट 2022 में नोटिस जारी कर चुका है। यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इसी मामले में हमने बंगाल में वर्तमान हिंसा को लेकर एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, 3 रिटायर जजों की निगरानी में जांच कराने और राज्यपाल से इस मामले की रिपोर्ट मांगने की अपील की है। इसमें हिंदुओं के पलायन संबंधी जानकारी मुहैया कराने की भी याचना की गई है। जैन ने हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हम केवल संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्य से केंद्र द्वारा रिपोर्ट मांग रहे हैं। अनुच्छेद 355 राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए संघ के कर्तव्य से संबंधित है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार है। इस प्रावधान के तहत केंद्र को यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जैसा कि यह है, हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने 2 याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा को अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी, क्योंकि अदालत ने पाया कि याचिकाएं मीडिया रिपोर्टों पर आधारित थी। बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और भड़की हिंसा ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, जिस वजह से माहौल काफी गरमाया हुआ है और राष्ट्रपति शासन की जोरों शोरों से मांग हो रही है। अब इस मामले पर क्या निर्णय आएगा, यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए India.com।